हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5th वर्कशीट नंबर 7। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पैसेज 1। Trees are a great gift of nature to us. They are like noble men who live and die for others. तो बच्चों, जो हमारे पेड़ हैं वो एक प्रकृति से हमें क्या गिफ्ट मिला है, और एक नोबल मैन की तरह होते हैं जो जीते हैं और मरते हैं एक दूसरे के लिए। They give us shade, flowers, tasty fruit and add on to the beauty of our surroundings. बच्चों, ये हमें छाया देते हैं, फूल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। They give us oxygen without which we cannot live. और बच्चों, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जिसके बिना हम नहीं जी सकते। They provide fuel to us and wood for making buildings and furniture. ये बच्चों हमें फ्यूल देते हैं और लकड़ी भी देते हैं जिनसे हम घर और फर्नीचर बनाते हैं। दे ब्रिंग रेन। दे ऑल्सो हेल्प इन स्टॉपिंग फ्लड्स एंड प्रोटेक्ट आवर सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। बच्चों, ये बाढ़ को आने से रोकता है और हमारे जो सॉइल है उसको भी बचाव करता है हमारी खेती के लिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर वर्ल्ड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, हमारे वर्ल्ड के विकास के लिए ट्री बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो गिव अस मैनी medicines and other useful products like rubber, gum and cotton. It is impossible to live on earth without trees. बच्चों, अर्थ पे रहने के लिए हमें ट्रीज की बहुत ज़रूरत है। बिना ट्री के हम नहीं रह सकते। By cutting without planning, we are creating serious problem for us and all other animals. बच्चों, किसी भी प्लान के बगैर अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो बच्चों हम बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है अपने लिए और जो जानवर रहते हैं धरती पे उनके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रीज गिव अस। बच्चों, ट्रीज हमें क्या देते हैं? फ्लावर्स एंड फ्रूट। वी यूज़ ऑक्सीजन टू। ऑक्सीजन का बच्चों हम किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रीथ, सांस लेने के लिए। वी गेट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ ट्रीज। वी यूज़ तुलसी प्लांट एज अ। बच्चों, तुलसी प्लांट को हम किस तरह यूज़ करते हैं? एज अ मेडिसिन। वी यूज़ कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ। बच्चों, कॉटन यानी कि रुई का हम किस लिए यूज़ करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों पैसेज 2। वन डे राजू अ फार्मर वॉज ग्रोइंग सीड इन हिज फील्ड। बच्चों, एक बार एक लड़का है राजू जो अपने खेत में बीज बो रहा था। वाइल डिगिंग ही फाउंड अ स्ट्रेंज पॉट। जब वो उसको खोद रहा था तो उसे एक पॉट मिला। ही टुक इट आउट एंड वॉज वंडरिंग वॉट टू डू विद इट। उसने उसे बाहर निकाला और उसने सोचा कि इसके साथ क्या किया जाए। When he could not understand anything, he thought he will use the pot to keep coins in it and then he dropped a coin in it. बच्चे, जब उसको नहीं समझ में आया तो उसने सोचा कि इसमें मैं सिक्के डालूंगा, पैसे डालूंगा, और उसने उसमें सिक्के डाल दिए। नेक्स्ट डे व्हेन ही वोक अप ही सरप्राइज टू सी दैट द पॉट वाज फिल्ड विद कॉइन्स। जब दूसरी सुबह वह उठा तो उसने देखा कि उस पॉट में बहुत सारे सिक्के थे। ही बिकेम रिच। वो बहुत अमीर हो गया। हिज नेबर सॉ इट एंड स्टोल द पॉट बट इन अ हरी ही फॉरगट एंड पुट हिज हैंड इन द पॉट। तो बच्चों, उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और उन्होंने क्या करा? उस पॉट को चुरा लिया और जल्दबाजी में क्या करा? ही फॉरगट एंड पुट हिज हैंड इन द पॉट। और वो उसके अंदर क्या भूल गया? वो उसके अंदर अपना हाथ भूल गया। सून ही हैड मैनी हैंड्स। क्योंकि उसके बहुत सारे हाथ थे। द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज कन्वर्टेड इनटू अ डेविल एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द विलेज। गांव के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये डेविल मतलब राक्षस में बदल जाएगा और उसे वो लोग गांव से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व करते हैं। राजू वाज अ। बच्चों, राजू कौन था? एक फार्मर। राजू वॉज डिगिंग हिज फार्म टू। वो क्यों खेत को खोद रहा था? बीज बोने के लिए। ग्रो द सीड्स।
ही बिकेम रिच, बच्चों वो अमीर हो गया बिकॉज हीज पॉट वॉज मैजिकल, क्योंकि उसका पॉट जो था वो मैजिकल था, जादुई पॉट था। हिज नेबर स्टॉल हिज पॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी रिच, उसके पड़ोसियों ने उसका गमला इसलिए चुराया क्योंकि वो भी अमीर होना चाहते थे। इट वॉज अ मैजिकल पॉट बिकॉज इट मल्टीप्लाई वॉट एवर यू पुट इन, वो मैजिकल पॉट इसलिए था क्योंकि बच्चों उसमें अगर आप कुछ भी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, दुगना होता चला जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों टास्क 1, सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस द सेंटेंस। आई सॉ अ हैप्पी डॉग, तो बच्चों इससे रिलेटेड पिक्चर कौन सी है, पिक्चर नंबर सी, तो आप इसको सर्किल करेंगे। नेक्स्ट टास्क 2, द टीचर विल स्पीक आउट द सेंटेंस एंड स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट द पिक्चर दैट कॉरस्पॉन्डेंस टू द सेंटेंस। बच्चों टीचर सेंटेंस बोलेगी और बच्चे सही पिक्चर को पहचानेंगे। द किड्स आर प्लेइंग विद अ बॉल, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर ये हमारी राइट होगी। नेक्स्ट है बच्चों टास्क 3, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट साउंड। तो फर्स्ट है बच्चों मग, सेकंड है अम्ब्रेला, थर्ड है शेप एंड फोर्थ है एप्पल। तो बच्चों इनकी साउंड से हमने इन सभी को मैच किया। नेक्स्ट है बच्चों टास्क 4, टीचर विल शो द पिक्चर एंड स्पीक आउट द नेम ऑफ एनी वन आइटम, स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आइटम। अब बच्चों मैम आपको ये सभी दिखाएंगी पिक्चर्स, एक का नाम बोलेंगी, नाइफ, ग्लास, सिलेंडर, मैच स्टिक, आपको जो भी मैम बोलेंगी उस पर आपको सेलेक्ट करना है सही आइटम को। टास्क 5, द टीचर विल स्पीक आउट द सेंटेंसेज एंड स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट द सेंटेंस कॉरस्पॉन्डिंग विद द पिक्चर। अब देखिए बच्चों पिक्चर में क्या हो रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारा राइट सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट बच्चों वर्कशीट नंबर 8, पैसेज 1, मॉर्निंग वॉक इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर अस, इट कीप अस आर बॉडी फिट एंड हेल्दी। बच्चों मॉर्निंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, ये हमें फिट और हेल्दी रखती है। इट रिफ्रेशेज आर माइंड एंड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर द होल डे। बच्चों ये हमें रिफ़्रेश रखती है हमारे माइंड को और हमें पूरे दिन ये अच्छे से एनर्जी देती है। इट इज़ सो यूज़फुल एंड स्टिल कॉस्ट नथिंग, ये बहुत ही यूज़फुल होती है और इस कोई भी इसका पैसा हमें देना नहीं पड़ता। अर्ली इन द मॉर्निंग द नेचर इज़ एट इट बेस्ट, बच्चों मॉर्निंग में क्या होता है, जो नेचर होता है, ठीक है, वो अपने अंदर बहुत बेस्ट होता है। कूल एंड फ्रेश एयर क्रिएट्स अ वेरी गुड इफेक्ट, बच्चों कूल और फ्रेश एयर होती है। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं। द ड्रू ड्रॉप्स ऑन द ग्रीन ग्रास लुक लाइक पर्ल्स, वॉकिंग ऑन द ग्रास बेयर फुट इन द मॉर्निंग इज़ वेरी गुड फॉर आवर आई साइट। बच्चे सुबह सुबह घास पे बिना स्लीपर्स के अगर हम चलते हैं तो वो हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। द स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स गिव अस हैप्पीनेस। मॉर्निंग वॉक ऑल्सो मेक अस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस हेल्प इन प्लानिंग आवर डे इन अ बेटर वे, वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। तो बच्चों देखिए हमें मॉर्निंग वॉक के यहाँ पे बेनिफिट्स बताए गए हैं, हमें बोला गया है कि हमें डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों मॉर्निंग वॉक प्रोवाइड्स अस एनर्जी, वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग गिव अस मोर टाइम टू डू आवर वर्क, हमें ज़्यादा टाइम देता है हमारे काम करने के लिए। वॉकिंग barefoot on grass is good for our eyes. Morning walk is an easy exercise. Next है बच्चों पैसेज 2, Raju and Aslam were studying in the same school. Their school was organizing an adventure trip for the student. बच्चों राजू और असलम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल एक एडवेंचर ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही है। बोथ ऑफ देम वेरी एक्साइटेड, दोनों बहुत एक्साइटेड है। इट वॉज अ विजिट टू अ केव। The day came and they went with all other students. After 2 hours, they reached the cave. When they were walking there, suddenly they heard a strange voice coming out of the cave. Other students walked away from the cave, but Raju and Aslam decided to go in and find out. बच्चों वो दिन आ गया था, वो सभी वहाँ घूमने गए तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग सी वहाँ पे आवाज़ें सुनाई दे रही है गुफा में। तो बच्चों सभी बच्चे चले गए, लेकिन उन दोनों बच्चों ने, राजू ने और असलम ने, डिसाइड किया कि हम यहीं पे रहेंगे और देखेंगे कि ये कौन है।
दे फॉलोड द नॉइज एंड आफ्टर सम टाइम रीच टू अ प्लेस वेयर देयर वर मैनी बुशेज। उन्होंने बच्चों आवाज़ को फॉलो किया, पीछा किया और थोड़ी देर बाद में वो वहाँ पहुँच गए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज अ रैबिट बिहाइंड द बुशेज। बच्चों झाड़ियों के वहाँ पे एक खरगोश था। वन ऑफ इट्स लेग वॉज इंजर्ड। उसका एक जो पैर है वो इंजर्ड हो गया था, चोट आ गई थी उसको। दे पिक्ड अप द रैबिट केयरफुली एंड बॉट इट आउट। और वो खरगोश को उठा करके बाहर ले आए। द टीचर गेव फर्स्ट एड टू द रैबिट, एवरी वन वॉज प्रेजिंग राजू एंड असलम। और टीचर ने उसको फर्स्ट एड दिया, सभी ने राजू को और असलम को प्रेज किया। ठीक है। द स्कूल वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन एडवेंचर ट्रिप। अदर स्टूडेंट वॉकड अवे आफ्टर लिसनिंग द स्ट्रेंज वॉइस बिकॉज दे वर अफ्रेड। क्योंकि वो सभी डर गए थे। Raju and Aslam decided to go in the cave to know who was making the noise. बच्चों वो गुफा में इसलिए गए, वो जानना चाहते थे कि आवाज़ किसकी है। The rabbit was making the noise because its leg was hurting. बच्चों खरगोश इसलिए आवाज़ कर रहा था क्योंकि उसके चोट आई थी। Everyone praised Raju and Aslam because they helped a needy animal. क्योंकि उन्होंने नीडी एनिमल की हेल्प करी थी। नेक्स्ट है बच्चों पैसेज 3, रोड सेफ्टी डे। नो योर सिग्नल 11 जनवरी 2021। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग, लुक बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग, डोंट रन। तो देखिए बच्चों हमें सेफ्टी रूल सिखाए जा रहे हैं कि हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। लेफ़्ट राइट देखकर हमें क्रॉस करना चाहिए और रोड पे भागना नहीं चाहिए। फर्स्ट है बच्चों रोड सेफ्टी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो बच्चों यहाँ बताया गया है 11 जनवरी। दिस पोस्टर टेल्स अस अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स। ये हमें रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बताता है। इट इज़ डेंजरस टू रन ऑन द रोड। बच्चों रोड पे भागना डेंजरस हो सकता है। इफ़ वी फॉलो रूल्स वी विल बी सेफ ऑन द रोड। अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम रोड पे सेफ रहेंगे। रोड सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरी डे। रोड सेफ्टी रूल्स को बच्चों हमें डेली फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।